अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। नाज़रीन, सूबों की बहस को लेके इस वक्त तमाम सियासतदानों की तरफ से कोशिश ये होती है कि अपना मौक़िफ़ पेश करें, अपनी बात रखें और फिर उसके बाद जो एक डिबेट होती है, करंट अफेयर्स शोज सचते हैं और फिर पूछा जाता है कि वाकई अब पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने जा रहे हैं। कुछ पार्टियां ये कहती हैं, या कुछ नहीं, ग़ालिबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये कहती है कि तमाम डिविजन्स को सूबा बना दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बहुत ही सख्त मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि सिंध की तकसीम नहीं हो सकती। मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है वो कहते हैं कि करारदाद मौजूद है सिंध असम्बली के अंदर कि कोई जो है इस हवाले से सिंध की तकसीम नहीं हो सकती। बहरहाल उस पर नून लीग की तरफ से भी कुछ गोल मटोल बयान आते रहते हैं। बैरिस्टर अकील साहब कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस की बात होगी, सूबों की बात होगी, तो तमाम सियासी जमातों को जो है ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नय्यर बुखारी साहब फरमाते हैं कि इस मामले को कैबिनेट के अंदर जो है आना चाहिए, उसके बाद फिर कोई ना कोई देखेंगे कि इस पर क्या लाहे अमल बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इसकी इसी तरह का कोई मौक़िफ़ है। वो फरमाते हैं कि साउथ पंजाब के हवाले से उनकी कोशिशें हुकूमत को करनी चाहिए। उनके बकौल उनके दौर में ये सब बातें जो है पाकिस्तान के मशहूर अखबार में छपी हुई हैं, आज आप जाके पढ़ भी सकते हैं। उनके बकौल ये है कि साउथ पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से उनकी हुकूमत में जो है एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया था। बहरहाल ये कुछ बहसें हैं, लेकिन फिर एक और बहस भी है कि अगर फर्ज कीजिए नए सूबों की बात की जाती है तो उसके लिए आइन के अंदर एक तरीका कार मौजूद है। आर्टिकल 239 और उसकी क्लॉज 4 जो है वो ये कहती है, या आर्टिकल 239 का सेक्शन 4 ये कहता है कि नए सूबे बनाने के लिए मुत्तल्लिका जो सूबे की असम्बली है वहां से 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी और उसके बाद कौमी असम्बली के जरिए से आप जो है नए सूबे की करारदाद या नए सूबे बनाने का कह सकते हैं और फिर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है और दीगर और सूबों के हवाले से भी इसी नून लीग की मेजॉरिटी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या निकल सकता है। बहरहाल इसने बहुत ही मानी खेज एक सजेशन दी है जो कि पिलडाट के चेयरपर्सन है अहमद बिलाल महबूब साहब। उनके बकौल हिंदुस्तान ने 1956 में कमीशन बनाया था और उसके अंदर जो है तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए थे और नए सूबों की हवाले से या नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से उसको कार्व आउट करने के लिए उन्होंने अपनी सजेशंस की, डेलिब्रेशंस की, उस वक्त की तमाम समाजियात को देखा और उसके बाद उन्होंने अपना एक जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त जो है सिंध के हद तक तो नजर आ रही है कि वो सूबे की तकसीम पर राजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स द आर्ट ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी, तो कुछ तब्दीलियां भी आ सकती हैं आगे जाके। लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड, बट एट द सेम टाइम हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, नए सूबों के हवाले से बहस जो है वो जारी है। उसके प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और एक हल निकालना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए और क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान मजीद मजबूत हो।